हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मल्लिक और आप लोग सुन रहे हैं विराट और आरोही की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। आरोही कहती है, हाँ मैं शॉपिंग पर जाऊंगी, पर विराट मैं इतने पैसे नहीं खर्च कर सकती। विराट कहता है, तुम्हें खर्च तो करना पड़ेगा अब। विराट की बातें सुनकर आरोही कहती है, बस करो, अब तुम्हें तो बस बहाना चाहिए मेरे करीब रहने का, और मुझे अब शॉपिंग नहीं जाना तो तुम्हारा कार्ड अपने पास ले लो। विराट कहता है, मैं ये कार्ड तो लेने से रहा, तुम निकलो और अभी के अभी शॉपिंग पर जाओ। आरोही अब ये शॉपिंग की बात बीच में लेकर आने से परेशान हो चुकी थी। आरोही विराट के गोद में बैठती है और विराट के पास आकर कहती है, विराट प्लीज़ मैं इतने पैसे नहीं उड़ा सकती। तो विराट कहता है, ठीक है 80 लाख तक खर्च कर लो, पर इसके नीचे नहीं। आरोही फिर विराट के और करीब आती है और कहती है, विराट ये भी ज़्यादा है। आरोही ये कहकर विराट के गाल पर एक किस करती है। तो विराट कहता है, ओके अब 70 लाख। आरोही को समझ नहीं आ रहा था कि वो विराट के इतने पैसों का क्या करे, इसलिए आरोही बिना कुछ कहे विराट के दूसरे गाल पर किस कर लेती है। तो विराट कहता है, 60 लाख, इतना तो ठीक है ना आरोही। तभी विराट मन में कहता है, ये लड़की आरोही सच में पागल तो नहीं है, वरना पैसे को लेने से कोई ऐसे मना करता है क्या। पर विराट को आरोही का ऐसे मनाना अच्छा लग रहा था। तभी विराट कहता है, अरे तुम कितनी कंजूस हो, लड़कियां पैसे पाने के लिए ये सब करती हैं और तुम ये सब पैसों को कम करने के लिए कर रही हो। आरोही को अब विराट पर गुस्सा आ रहा था, पर क्या करे, ये मुसीबत भी उसने बुलवाई थी। आरोही अब आगे पीछे ना सोचते हुए विराट के होठ पर किस करती है। विराट कहता है, ठीक है 50 लाख तो ठीक है ना। आरोही फिर से विराट के होठ पर काट लेती है। विराट आरोही को वापस से किस करने लगा। तभी आरोही की किस रुक जाती है। तो विराट कहता है, क्या था ये। आरोही कहती है, 25 लाख ही खर्च करने वाली हूँ मैं। ये कहकर आरोही विराट से अलग होकर जाने लगी। तो विराट कहता है, आरोही मेरे होठ से खून आ रहा है, तुम ना दिन ब दिन और भी जंगली बिल्ली होती जा रही हो। आरोही कहती है, हाँ तो वैसे भी हमने कौन सा पहली बार किस किया है, तो मैंने किया तो क्या हुआ, और हर बार तुम मुझे ऐसे ही काटते हो, आज मैंने काट लिया तो क्या हुआ। वैसे भी मिस्टर विराट अब तुम तो मेरे हो चुके हो, तो तुम्हें परेशान करने का हक मेरा हुआ ना। आरोही ये कहकर जल्दी से ऑफिस के बाहर भाग गई। आरोही ये सब बात विराट के सामने तो बड़े ही कॉन्फिडेंट से बोल रही थी, पर वही जानती थी कि उसे ये सब करने में कितनी शर्म आ रही थी और कहने में। पर खुद को विराट के सामने कमज़ोर दिखाकर विराट को उसका मजाक उड़ाने देने का मौका नहीं देना चाहती थी। आरोही बिना किसी से कुछ कहे ऑफिस के बाहर आती है और रिया को लेकर शॉपिंग के लिए निकल पड़ती है। रिया कहती है, अरे वाह आरोही, तू कब से इतनी दिलदार हो गई जो मुझे शॉपिंग के लिए लेकर जा रही है। आरोही और रिया बात करने के लिए एक रेस्टोरेंट में बैठ जाते हैं और आरोही कहती है, अरे वो मेरा पागल पति है ना, उसने मुझे शॉपिंग पर भेजा है। आरोही सुबह से लेकर शॉपिंग की सारी बातें रिया को बताती है। तो रिया ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और कहने लगी, अरे यार ये विराट भी ना कितना क्यूट है, सबके सामने खड़ूस बॉस और अकेले में रोमांटिक हस्बैंड। वाह भाई आरोही, तेरी तो निकल पड़ी। आरोही कहती है, हाँ तुझे तो अच्छा ही लगेगा ना। अरे तुम्हें क्या पता, विराट की डांट खाने से अच्छा कहीं डूब के मर जाऊं। अरे उसकी बोली इतनी कड़वी है ना कि उसने प्यार से भी बात की तो ऐसा लगता है कि सच में विराट को बुखार तो नहीं आया ना। रिया और आरोही दोनों इसी बात पर खिलखिलाकर हंसने लगे। दूसरी तरफ एक आदमी आरोही की तस्वीरें खींच रहा था और आरोही पे नज़र रखे हुए था। रिया और आरोही इस बात से अनजान थी। तो आरोही ने रिया को शॉपिंग मॉल में घसीटकर ले जाते हुए कहा, कुछ भी खरीद पर उसका बिल 25 लाख तक होना चाहिए, नहीं तो विराट
मेरा कत्ल कर देगा। आरोही रिया के साथ मॉल में घूम रही थी और बहुत सारी शॉपिंग भी की, फिर भी उनका बिल 15 लाख से ऊपर नहीं गया। विराट एक मीटिंग में था तो उसके फ़ोन पर एक मैसेज आया। तो विराट ने मीटिंग के बीच में अपने फ़ोन को देखा और उसे मैसेज देखकर खुशी हुई और वो मुस्कुरा दिया। सब लोग हैरानी से एक दूसरे को देख रहे थे और कहने लगे, अरे ये खड़ूस विराट सर आज तक कभी भी अपना फ़ोन मीटिंग के बीच में नहीं देखते। और तो और सर फ़ोन को देखकर हंसने लगे। ऐसा भी क्या है सर के फ़ोन में? विराट अपने कार्ड के बिल देख रहा था जो उसके बीवी के खर्चे के थे। विराट इस बात से खुश था कि वो अपने बीवी के लिए कुछ भी खरीद सकता है, पर उसकी पागल बीवी को पैसे उड़ाना अच्छा नहीं लगता था। तभी विराट सोच में पड़ता है और खुद से कहता है, आरोही सच में मेरे पैसों को क्यों बचा रही है? जो मेरा है वो उसका भी तो है, तो उसे इतनी कंजूसी करने की क्या ज़रूरत है? तभी विराट को याद आता है कि आरोही के पापा उसके पापा से कह रहे थे, आरोही को हमेशा ही अपने अमीर होने से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता और उसे बेफिजूल की खर्चे करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसे हमेशा ही सिंपल लोगों की तरह जीना पसंद है। विराट को ये बात याद आते ही उसे अपनी बीवी पर गर्व होता है और वो खुद से कहता है, हाँ मेरी आरोही इतनी अच्छी है कि किसी को भी अपना दीवाना बना सकती है। आरोही अभी भी मॉल में थी। आरोही के पीछे लगा हुआ इंसान आरोही की तस्वीरें लेते जा रहा था। आरोही को लगा कि उसे कोई फॉलो कर रहा है, तो आरोही अचानक से देखती है, हाँ सच में कोई नहीं था। पर आरोही सोच में पड़ती है, क्या सच में कोई उसे फॉलो कर रहा है? तभी आरोही जानबूझकर आगे आगे चली जाती है और एक आईने में अपने पीछे चल रहे लड़के को देख लेती है। तो आरोही को यकीन होता है कि सच में उसे कोई फॉलो कर रहा है। तो आरोही रिया से कहती है, रिया तू इस दुकान में जा, मैं बस 5 मिनट में आई। ये कहकर आरोही कहीं गायब हो गई। तो वो पीछा करने वाला लड़का हड़बड़ा गया और आरोही को ढूंढने लगा। तो दोस्तों ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे हैं विराट और आरोही की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। आरोही अचानक से उस लड़के के सामने आती है और उस लड़के को देखकर कहती है, रुको सब अच्छे से देखो मुझे। अरे इतना भी क्या छुप छुप कर देख रहे हो? वो लड़का डर जाता है और कहता है, अरे मैं आपको नहीं फॉलो कर रहा था। आरोही कहती है, हाँ सच में क्या? तो तुम्हारा कैमरा दिखाओ। आरोही उस लड़के से कैमरा छीन लेती है और अपनी तस्वीरें देखकर हैरान होती है और आरोही कहती है, क्या तुम सच में पूरे दिन से मेरे पीछे पड़े हुए हो? वो लड़का यंग था इसलिए वो आरोही से कहता है, दीदी मैं यही काम करता हूँ, मुझे बस आप पे नज़र रखने के लिए कहा था, इसलिए बस मैं वैसा ही कर रहा था। प्लीज़ दीदी मुझे माफ़ कर दो। आरोही कहती है, हाँ बस एक शर्त पर माफ़ करूँगी, तुम्हें उस इंसान का नाम बताना पड़ेगा और मैं इस बात को भूल भी जाऊँगी। आरोही को भी उस लड़के पर तरस आया था, इसलिए आरोही ने उसे पुलिस के हवाले करने की बात नहीं की थी, नहीं तो आरोही उसे पुलिस स्टेशन में तो चक्की पिसवा देती। वो कहता है, दीदी मुझे प्राइवेट नंबर से फ़ोन आया था और काम करने से पहले मेरे अकाउंट में पैसे भी डाल दिए थे। आरोही कहती है, तो तुमने उसे नहीं देखा? वो लड़का कहता है, मैंने उसे नहीं देखा, पर उसने मुझे अपना नाम विराट बताया था। आरोही शौक होती है और खुद से कहती है, क्या विराट सच में इतनी घटिया हरकत कैसे कर सकता है? उसने मेरे पीछे जासूस लगाए हैं, उसे तो मैं आज रात अच्छे से सबक सिखा कर ही रहूँगी। तभी वो लड़का कहता है, दीदी प्लीज़ आप उसे कुछ मत कहना, नहीं तो वो इंसान मुझे तकलीफ़ पहुँचा सकता है। आरोही कहती है, कोई बात नहीं, मैं उसे कुछ नहीं कहूँगी। आरोही कहती है, तुम्हारा नाम क्या है? वो लड़का कहता है, दीदी मेरा नाम देव है। आरोही कहती है, देव कुछ ढंग का काम ढूंढ लो अपने लिए, ऐसे लड़कियों का पीछा करना अच्छी बात नहीं है। देव कहता है,
दीदी मैं भी जानता हूँ, पर क्या करूँ, मुझ जैसे इंसान को कोई नौकरी नहीं देगा और मेरी आर्थिक स्थिति अब अच्छी भी नहीं है, तो ये सब पैसे कमाने के लिए ही करता हूँ। आरोही अपना पर्स निकालती है और उसे 10,000 की गड्डी पकड़ा देती है। ये लो ये पैसे और आज से तुम कॉलेज ज्वाइन कर लो। अब तुमने मुझे दीदी कहा है तो मैं भी बड़ी बहन का फर्ज निभा कर ही रहूँगी। तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो लाइफ में तो अपनी बहन को याद करना। तुम्हें ये सब काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आज से सिर्फ पढ़ाई करो और कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी मामले में पढ़ने की। और तुम ये तस्वीरें उस इंसान को भेज सकते हो। आरोही नहीं चाहती थी कि उस इंसान को पता चले कि देव पकड़ा गया है। ये बात सुनकर देव की आंखों में आंसू आते हैं और वो कहता है, दीदी आपकी जगह कोई और होता तो मुझे जेल में डाल देता और आप मेरी परवरिश कर रही हो। आरोही देव को चुप करवाते हुए कहती है, और कोई बात नहीं, मेरी छोटी सी बात से किसी की ज़िंदगी संवर सकती है तो मैं ज़रूर ऐसा करूँगी। तभी वहाँ पर रिया आती है और कहती है, मेरे दोस्त का दिल तो सोने की तरह है, ये किसी को भी मदद करने से पीछे नहीं हटती, हमेशा किसी न किसी की मदद करती ही रहती है। वो लड़का आरोही और रिया को वहाँ से बाय करके चला जाता है। रिया कहती है, तो पता चला किसी ने तेरी जासूसी करवाई थी। आरोही कहती है, यार तेरे से तो कुछ भी नहीं छुप सकता, अरे ये सब विराट के बच्चे ने करवाया है। आरोही की बात सुनकर रिया ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और कहने लगी, क्या यार विराट ऐसा भी कर सकता है, पर विराट ऐसा क्यों करेगा? अरे नहीं, तेरा विराट तेरे लिए इतना पागल कैसे हुआ? उसने तेरे पीछे जासूस लगवा दिए। आरोही संभल कर रहना, विराट से तेरे लिए बहुत ज़्यादा ही पॉसेसिव होता जा रहा है। उसे हमेशा डर लगा रहता है कि तुम उसे छोड़कर ना जाओ, इसलिए तो वो ये सब नहीं कर रहा। तभी आरोही रिया को घूर कर देखती है और कहती है, अरे ऐसे ख्याल बस तेरे दिमाग में ही आ सकते हैं। अरे विराट एक पागल इंसान है और इतना खड़ूस है कि किसी से भी प्यार नहीं कर सकता। अरे उसकी बोली से तो जहर टपकता है। तुम्हें अब मैं क्या क्या बताऊं, उस विराट ने परेशान करके रखा है मुझे। रिया कहती है, समझ गई, डिटेल में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे नई नई शादी हुई है तुम्हारी, मैं समझ सकती हूँ। रिया की बात सुनकर आरोही कहती है, क्या तुम पागल हो क्या? अरे मैंने उस कमीने को अपने पास भी नहीं आने दिया और तुम कुछ भी सोचे जा रही हो। रिया कहती है, तो तुम लोग रोज रूम में क्या करते रहते हो इतने समय में? जब देखो तब दरवाज़ा बंद होता है। आरोही कहती है, हम लोग झगड़ा करते हैं। और तब रिया कहती है, क्या हर टाइम? आरोही अपना सर हिलाकर कहती है, हाँ हर वक्त, बस हमारा झगड़ा ही चलता रहता है। अपने दोस्त के मुंह से ये बात सुनकर रिया अपने माथे पर हाथ मारती है। सच में तू और तेरा पति पागल हैं। अरे मैंने सोचा था नई नई शादी हुई है तो कुछ अच्छा होगा तुम्हारे बीच में, पर तुम तो एकदम बकवास निकले। रिया की बात सुनकर आरोही हंसने लगी और कहने लगी, अरे यार ये सब चलता रहता है, शादी में बिना झगड़े से मज़ा कहाँ आता है। और वैसे भी मेरी शादी मजबूरी में हुई थी। और तू छोड़ना, क्या उस पागल विराट मल्होत्रा की बात लेकर बैठ गई? चल मुझे 25 लाख ख़त्म करने हैं, नहीं तो वो पागल इंसान मुझे फिर से शॉपिंग पर भेज देगा। रिया हंसने लगी और कहने लगी, तू पूरी दुनिया में एक ही पीस होगी जो पैसे उड़ाने से डर रही होगी। आरोही कहती है, अरे मैं किसी की कमाई ऐसे नहीं उड़ा सकती। लोग इतनी मेहनत से पैसे कमाते हैं और ऐसे उड़ाने से ये अच्छा है क्या? तभी रिया आरोही की गलती सुधारती है और कहती है, ये बताना तुझे तेरे पति के पैसे बचाने हैं इसलिए ये सब नाटक कर रही है? अरे वो विराट मल्होत्रा है, उसे पैसों की कोई कमी नहीं है, तो तू दिल खोल के शॉपिंग कर बस। तो दोस्तों ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। हेलो दोस्तों,
मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे हैं विराट और आरोही की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। आरोही शॉपिंग करके घर लौट आती है और हॉल में ही बैठ जाती है। आरोही को घर आते हुए देख विराट की माँ आरोही के पास आकर बैठ जाती है और कहती है, क्या हुआ बेटा, बड़ी थकी हुई दिख रही हो। आरोही कहती है, हाँ माँ, वो विराट ने मुझे ज़बरदस्ती शॉपिंग पर भेजा था, इसलिए। विराट की माँ आरोही को बड़ी हैरानी से देखती है और कहती है, आरोही तुम ठीक तो हो ना? जहाँ तक मैं जानती हूँ तुम्हें शॉपिंग करना इतना पसंद नहीं है, तो तुम शॉपिंग पर कैसे गई? आरोही कहती है, माँ मत पूछो, मैंने इतनी मेहनत से शॉपिंग की है। आप देखो ना, आपके लिए क्या लेकर आई हूँ। एक खूबसूरत सी साड़ी थमा देती है और कहती है, माँ मैंने ये साड़ी आपके लिए ली है। मुझे आपकी पसंद तो पता नहीं थी, पर मेरे हिसाब से साड़ी ले ली। तो विराट की माँ कहती है, अरे वाह, मुझे ये बहुत पसंद आई है। तभी विराट के पापा वहाँ आते हैं और कहते हैं, अरे सास बहू के बीच क्या चल रहा है? तभी विराट की माँ कहती है, हमारे बीच कुछ भी चले, आपको उससे क्या। तभी विराट और मानव आते हैं और विराट कहता है, इसने मेरे पापा को तो पहले ही छीन लिया था, अब मेरी माँ को भी वश में कर लिया है क्या। तभी मानव विराट के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, चिल भाई, ये तो चलता रहता है, अब आदत डाल ले खुद को इग्नोर होने की। विराट सबसे कहता है, अब हो गया क्या? तभी आरोही कहती है, नहीं हुआ। आरोही सबको अपने अपने गिफ्ट दे देती है। घर वाले आरोही से काफ़ी खुश होते हैं। विराट ये देखकर अच्छा फील करता है। सब लोग खाना खाने के बाद अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। आरोही भी अपने कमरे में आती है तो विराट को देखती है। विराट काम में बिजी था। विराट लैपटॉप में अपने कामों में लगा हुआ था। तभी आरोही खुद से कहती है, अरे यार, ये जब सीरियसली काम पर लगा होता है तो कितना अच्छा दिखता है। तभी आरोही को याद आता है कि विराट ने उसके पीछे देव को लगाया था। आरोही को ये बात याद आते ही गुस्सा आने लगता है, इसलिए आरोही विराट को नज़रअंदाज करती है और सीधे बेड पर जाकर सो जाती है। विराट सोचने लगा, अरे इस आरोही को क्या हुआ, आज ऐसे चुपचाप कैसे सो गई। इसलिए विराट अपना काम जल्दी जल्दी निपटा लेता है और आरोही के पास आता है। तब तक आरोही सो चुकी थी, ऐसे विराट को लग रहा था, पर आरोही बस सोने का नाटक कर रही थी। विराट कहता है, आज इस पागल को क्या हुआ, मुझसे बात भी नहीं कर रही थी। विराट ये कहकर आरोही को अपनी बाहों में भर लेता है और उसके साथ ही सो जाता है। आरोही खुद को विराट से दूर करना चाहती थी, पर वो सोने का नाटक कर रही थी, इसलिए विराट से दूर भी नहीं हो सकती थी। आरोही मन में सोचने लगी, अरे अब ये कौन सी नई मुसीबत है। आरोही खुद से कहती है, चलो छोड़ो भी, वैसे ये कौन सी नई बात है। आरोही बिना कुछ बोलते हुए चुपचाप विराट की बाहों में ही सो गई। सुबह आरोही की आंखें खुलती है तो वो देखती है कि विराट कमरे में नहीं है। ये देखकर आरोही कहती है, ये सुबह सुबह कहाँ चला गया। आरोही अपने आसपास देखती है और फिर नहाने के लिए बाथरूम में चली जाती है। आरोही आज खुश थी कि उसकी सुबह विराट का चेहरा देखकर नहीं हुई। आरोही बाथरूम से बाथरोब पहनकर बाहर आती है और अपने कपड़े बदलती है, पर आरोही की ड्रेस की चेन तो लगी नहीं रही थी। आरोही खुद से कहती है, अरे यार, ये कौन सी नई मुसीबत है, इतने पैसे देकर कपड़े खरीदो, ऊपर से ये चेन भी नहीं लग रही। तभी विराट कमरे में आता है। आरोही विराट को देखकर घूम जाती है और कहती है, तुम्हें अक्ल नाम की चीज़ नहीं है क्या? अरे तुम्हारे कमरे में अब एक लड़की भी रहती है, जब देखो तब मुंह उठाकर चले आते हो। विराट आरोही को ऐसे ही देखता रहता है और उसके मुंह से हंसी निकल पड़ती है और वो कहता है, वो कमरे वाली लड़की, पहले तो ये मेरा रूम है और तुम इस पर कब्जा करके बैठी हो, और मैंने ऐसे तुम्हें देखा तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। मैं तो तुम्हारा पति हूँ, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देखूँगा तो कौन देखेगा तुम्हें। आरोही कहती है, विराट बस करो, कितना फ्लर्ट करते रहते हो।
विराट कहता है, वैसे तुम्हें पूरे दिन ऐसे ही रहना है क्या, अपने कपड़े पकड़कर? अब सारा दिन अपने कपड़े पकड़कर ही रहोगी? आरोही कहती है, अब मैं क्या करूं, तुम बाहर जा सकते हो क्या, मैं दूसरा ड्रेस पहन लूंगी। विराट कहता है, कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें भी तुम काफ़ी हॉट दिख रही हो। आरोही अब चिढ़ जाती है। तभी विराट आरोही के पास आने लगता है। आरोही अपना सर नीचे करते हुए विराट को अपने पास आते हुए महसूस करती है। विराट आरोही के पास आता है तो डर के मारे विराट की तरफ आरोही एक नज़र भी नहीं देखती। विराट आरोही से बिना कुछ बोले उसे अपने करीब खींच लेता है और आरोही की ड्रेस की चेन में उलझे हुए उसके बाल उस चेन से निकालता है और उसकी ड्रेस की चेन लगा देता है। तब जाके आरोही चैन की सांस लेती है। तभी विराट कहता है, आरोही वैसे तुम बिना ड्रेस की होती तो और भी अच्छी लगती। आरोही विराट की ओर गुस्से से देखती है और कहती है, सच में पता नहीं मेरे पापा ने तुम में ऐसा क्या देखा जो तुमसे शादी करवा दी मेरी। तुम बहुत कमीने हो, पता नहीं तुम्हारे साथ मेरा क्या होगा। विराट कहता है, अब क्या ही हो सकता है। तभी विराट कहता है, अब मेरा हाल ही देखो, 2 दिन हो चुके हैं शादी के, पर मेरी बीवी मुझसे आज भी डर रही है। आरोही विराट की ओर देखती है और उसके पास जाती है और कहती है, एक्सक्यूज़ मी मिस्टर विराट मल्होत्रा, मैं तुमसे डरने वाली नहीं हूँ, तो तुम ये बस अपने सपने में ही देख सकते हो। तभी विराट कहता है, क्या सच में तुम मुझसे नहीं डरती? विराट ये कहकर आरोही के पास आने लगा तो आरोही कहने लगी, विराट ये क्या कर रहे हो तुम? तभी विराट कहता है, हाँ मैंने अब तक किया ही क्या है। ये कहकर विराट आरोही के पास आने लगा और आरोही डरकर पीछे जाने लगी। ऐसे करते करते आरोही दीवार से चिपक गई और उसके सामने विराट था। आरोही कहने लगी, विराट तुम क्या कर रहे हो? विराट कहता है, हाँ क्या कहा था तुमने कि तुम मुझसे डरती नहीं? आरोही विराट की पकड़ से निकलने की कोशिश कर रही थी, पर विराट के सामने आरोही कुछ भी नहीं कर पा रही थी। तो आरोही कहने लगी, हाँ ठीक है, तुम जीते और मैं हारी, तो हटो मेरे सामने से। ये कहकर आरोही विराट को धकेल देती है और भागकर नीचे चली जाती है। विराट अपने बालों में हाथ फेरता है और कहता है, ओह तो मेरी बीवी मेरे करीब आने से डर जाती है। अरे वाह, आरोही को परेशान करने का नया तरीका मिल गया मुझे। तो दोस्तों ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। तो दोस्तों आगे के एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, क्योंकि आगे के एपिसोड में हम जानेंगे कि आरोही का पीछा करने वाला लड़का क्या सच में विराट के कहने से आया था या फिर किसी और के कहने पर ही आया था। अब तो विराट को भी आरोही को परेशान करने का नया तरीका भी मिल गया है। तो आगे के एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरे न्यू एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। लाइक शेयर करें और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ख्याल रखें। बाय दोस्तों।